अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो फिर आपका क्या कदम रहेगा चंद्रमोहन जी? और ये भी बताइए, नई संसद का बहिष्कार क्यों किया? वहां तो बीजेपी ने निमंत्रण नहीं दिया था। जीएसटी का जब कानून बना तब भी बहिष्कार कर दिया आप लोगों ने। और फिर दूसरी मर्तबा जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था 2021 में, तब भी आपने मना कर दिया। तब कौन सा निमंत्रण था? अब बोलने दीजिएगा जरा, बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। जो इतना झूठ बोलते हैं उनको बोलने के लिए आप समय नहीं देते, और आप सच बोलते और आपको चिल्लाना पड़ता है। बोलने दीजिए, फिर बोलने दीजिए। इंटरप्ट आप कर रहे हैं। 4 बंदे बैठने के बाद इंटरप्ट नहीं कर रहे। आप जब कोई बोलता है इंटरप्ट करते हैं, तो इतना सच बोलते बिना इंटरप्ट के बोलिए, मत करो। नाम बोलिए। अब मुद्दे पे आते हैं। नाम बोलिए, मत बताइए। पहले हम शंकराचार्य जी की बात सुनाते, सुन लीजिए। ये अद्वैत मुक्त शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। ठीक है। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। चलो अभी आगे बढ़ते। नहीं, मैं 1 मिनट। आपने कहा कि नहीं, मेरे को अपने टॉपिक पे आने, फिर आप सवाल के बोलता हूं। मैं बिना सुने कुछ नहीं बोलता। 1 मिनट। मेरा टॉपिक, मेरे को जिस कारण मैंने सुना दिया। मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने कहा बिना किसी राग द्वेष के। ना कोई द्वेष है ना कोई राग है। अब मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, जीएसटी की काउंसिल जब बनी, जब कानून बना, तब कौन सा राग द्वेष था? जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था 2021 में, तब कौन सा राग द्वेष था? अब मेरे को दीजिएगा जवाब। हाँ बोलिए। सबसे पहले हम चलते हैं सनातन के ऊपर, धर्म। नहीं, मुझे पहले इसका जवाब दीजिए। मैं दूंगा, इसका भी जवाब दूंगा। मैं चलते सनातन और धर्म के ऊपर। बहुत ठेकेदार है भाजपा के नेता सनातन के और धर्म के, लेकिन सनातन परंपरा को आज कैसे छोड़ दिया? जब देश के अंदर आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए 4 मठ उत्तर पूर्व दक्षिण के अंदर हैं, और वो मठ स्थापित हैं और वो सनातन धर्म को चलाते हैं, तो क्या वो आ रहे हैं इस उद्घाटन के अंदर? आज तक गए। मेरे बाद मैंने क्या बोला? आप सच बोलते हैं, जो आदमी आप सच बोलते हैं, मैं साहब और दोनों को काउंटर का मौका दूंगा। बात करते सनातनियों का क्यों होना पड़ता है? पूरे दुनिया में उन्हें पूरा कहने दीजिए। उनका अपमान न करे साहब। मेरे आपके आप घबराते क्यों हैं? आपने गोली मारी हमसे को, आप ये भी कहते हैं कि हम सच बोलते हैं सरयू के अंदर। आज अगर हमको फिर से अपमान करने की कोशिश करेंगे, नहीं मानेंगे साहब। मेरे को आप अपमान नहीं कर सकते सर। अच्छा ठीक है गोयनका जी, सुनिए गोयनका जी। इनका फैक्ट मैंने सुना है। इंटरप्ट नहीं करता, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है। चंद्रमोहन जी कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। हिंदू आतंकवाद किससे बोला था सर? बताइए। अच्छा बोलिए, इसकी प्रश्न करिए। चलिए ठीक है सर, मैं आपको एक चीज बोलता हूं। हिंदू आतंकवादी इसकी प्रश्न करेंगे नहीं करेंगे? ये आपने बोला कि नहीं बोला? हिंदू आतंकवाद है। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात, एक मिनट विनीत जी। उसका अपमान आज प्रमाणित, आज तक हिंदू का आतंकवादी बोल रहे थे। आज तक शंकराचार्य के गए नहीं। आज तक रामलला का उन्होंने पट विरोधी देखा, आज तक उन्होंने विरोध किया। उसके बाद में हमको बोल सकते। अच्छा मैं आप दोनों को 1 मिनट रोकना चाह रहा हूँ। 1 मिनट। नहीं, सुनिए मेरी बात। मथुरा में भी बना देंगे राम जी का। मुझे दोनों की बातें मथुरा के बारे में चलिए। एक छोटी सी बात, 1 मिनट विनीत जी, 1 मिनट। इसके बाद मैं प्रोफेसर नवल कांत जी के पास जाऊंगा। एक छोटा सवाल। नहीं, मुझे अभी तक आपने नहीं बताया चंद्रमोहन जी। 1 मिनट, वो शांत रहेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा सनातन का अपमान, हिंदू आतंकवाद भी बोला गया आपके यहां से। मैं कोई सवाल नहीं कर। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अभिभाषण था, तब कौन सा राग द्वेष था? तब कौन सा बीजेपी ने निमंत्रण दिया? आप ये बताइए 2021 में। देखिए, लोकतंत्र नहीं, मुझे बताइए। मैं दे रहा हूं। हाँ, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष वो आवाज होती है जो जनता की आवाज होती है। ठीक है। और जनता की आवाज होती है। फिर बोलने दीजिए। आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको। क्यों रहे इतना? अच्छा सुनिए मेरी बात। हाँ बोलिए, बोलने दीजिए। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष जनता की आवाज होती है। ठीक है। वो आवाज चाहे एक व्यक्ति की हो या कई करोड़ की हो। हाँ। ये जरूर है कि बहुमत में आज आवाज आपके पास है, लेकिन उस बहुमत के अंदर वोट और प्रतिशत जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण को क्यों बहिष्कार किया? जब आप संसद भवन बना रहे थे, आपकी इस पार्टी साहब, कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रपति का अपमान किया। इनसे क्या अपेक्षा करेंगे हम लोग? और आज भी महामहिम की अवमानना करी गई। राष्ट्रपति नहीं, देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सुनिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण था चंद्रमोहन जी 2021 में, और आप नहीं गए। और एक विषय और खड़ा करा था इन्होंने, प्रोफेसर नवल कांत जी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल विपक्ष खड़ा है, बेरोजगार के साथ, किसान के साथ। प्रोफेसर नवल कांत जी, जिसको नंग घुमाया गया। ठीक है। देखिए चंद्रमोहन जी, मैंने आपकी बात सुनी और मुझे जवाब नहीं मिला। हालांकि आपने कहा कि हमने नई संसद का कहा। मैं 2021। 1 मिनट, नवल कांत जी बोलने, इसके बाद आरपी सिंह साहब, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। नवल कांत जी, नवल किशोर जी, सॉरी जी बताइए। नवल किशोर जी बोलिए। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि जितने सवाल आप पूछ रहे हैं
उसका स्वभाव एकदम लोकतंत्र में है। अगर संसद का बहिष्कार होता है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सवाल पूछा जाए और गृह मंत्री से संसद का जवाब मांगा बहिष्कार जाए करिए, तो क्या उसको परंतु राष्ट्रपति के अभिभाषण का कैसे बहिष्कार करेंगे? क्यों करेंगे? आप कौन बोल रहा है भाई? नहीं, आप एक मिनट, आप सिंह साहब 30 सेकंड उन्हें बोलने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप बोलिए नवल किशोर। भंगड़ा डालिए, मैं तो- परंतु राष्ट्रपति का अभिभाषण क्योंकि वह ट्राइबल है इसलिए करेंगे क्या वह क्योंकि बैकवर्ड कास्ट से आते हैं इसलिए करेंगे क्या? तो आपने राष्ट्रपति इसलिए नहीं, एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक मिनट सुन लीजिए। पहले नवल किशोर जी चंद्रमोहन जी, अभी तो आपने बोला है, ओपनिंग थी तब क्यों नहीं बुलाया? जब मैंने आपसे पूछा तब आपने बोला नहीं, अब दूसरे के टर्न में बोलने से क्या फायदा? नवल किशोर जी कंप्लीट करिए, आरपी सिंह साहब, इसके बाद जीएम शाहीन और अरे, संजय सरकार। यह मौका दीजिए तभी बोलूंगा। ऐसा हाँ तो बोलिए कोई 30 सेकंड बिना इंटरप्टेड बोलिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। सर आप ही बोल रहे थे, विनीत मैं- गोयनका जी प्लीज आज हिंदुओं को वॉइस, हाँ बोलिए। आज तक तो आप मैं बोल रहा हूँ कि संसदीय प्रणाली में प्रक्रिया में ये पहली बार नहीं हुआ, अंतिम बार नहीं हुआ है। हाँ। ये एकदम शुद्ध और संसदीय प्रक्रिया है कि अगर किसी बात पे विवाद है पक्ष और विपक्ष में तो उसमें बहिष्कार एक तरीका है। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि एक सवाल अगर पूछा जाए हाँ। गृह मंत्री जी से और वह भी संसद में सुरक्षा के मुद्दे पे, हाँ। तो उसके जवाब में 146 सांसद को बाहर निलंबित कर दिया। नवल किशोर जी, ये और नवल किशोर जी, आप भी कंप्लीट नहीं कर रहे। जवाब दे रहे हैं आरपी सिंह, जवाब दे रहे हैं आरपी सिंह, ऑन एयर कर मना कर दीजिए। दिया। हाँ, आरपी सिंह साहब। अमित शाह जी ने कहा मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, मणिपुर के मामले में आपने मना कर दिया, आपने बोलने नहीं दिया। आपने बोला सर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, और जब प्रधानमंत्री जी बोले तब आप बहिष्कार करके चले गए। यही तो है, आप निरंतर सोमनाथ से लेकर आज राम मंदिर तक बहिष्कार करते आए हैं लगातार। कोई अरे एक आरती जी, एक घबराहट 2024 की है और कुछ नहीं है। जब आपने आप बहिष्कार नहीं राम किया। के पीछे छुपकर अपने नाकामियों को नहीं छुपा सकते हैं। चुप नहीं किया आपकी नाकामी पूरे देश को पता है। हम तो राम को भागने अपनी वाले हैं। आस्था का केंद्र आप मानते अभी हैं। जाति की बात हम तो कर रहे राम थे, को- प्रधानमंत्री कहते हैं कि जाति हम ही तो नहीं है, राम को पूजने जाति मानते ही हैं। नहीं है। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, नवल किशोर जी, टीका लगाएंगे, ठीक है। लालू यादव जी टीका लगाएंगे। एक मिनट, आपसे पहले एक मिनट, संजय जी को मैं चर्चा में लेके आ रहा हूँ। एक मिनट, संजय जी को लेके आ रहा हूँ मैं चर्चा में, उसके बाद आप जवाब देना। आरपी सिंह साहब, नहीं आएंगे। नहीं, एक बात और बता दीजिए, अरे आप सनातन का जातीय जनगणना आरपी सिंह साहब, की बात किसने करी थी? ठीक है आरपी सिंह जी मैं आपको रोक रहा हूं और इसलिए नहीं, एक मिनट सुनिए मेरी बात। नहीं सुनना पड़ेगा, एक मिनट आरपी सिंह साहब प्लीज। संजय जी को मैं चर्चा में इसलिए लेके आ रहा हूं, उसके बाद विनीत जी आप जवाब दीजिएगा। एक मिनट सर सुनिए तो। नवल किशोर एक बहुत मिनट, गलत लाइन बोली कि राम के पीछे छुपके। साहब राम के पीछे छुपेंगे क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ताकतवर है। वो हम क्या? अरे गोयनका जी, कितना झूठ बोलिएगा। हम उन्हीं के कितना पीछे बेईमानी। मैं वही बोल रहा हूं ना विनीत जी, एक छोटी बातें। सवाल है सर। सर मैं वही कहना चाह रहा हूं और मैं दोनों को रोक रहा हूं